Good morning to all of you. Today we will discuss about method for analysis of enzyme. Analysis of enzyme में हम पहला enzyme देखेंगे इमाइलेज। इमाइलेज क्या है? इमाइलेज का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इमाइलेज is in important enzyme. Amylase is in important enzyme. Important enzymes. Essential for then digestion of carbohydrate. Digestion of carbohydrate. Amylase in secret from, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये इसेंशियल है किसके लिए? डाइजेशन सिस्टम के लिए। डाइजेशन के लिए किसके? डाइजेशन सिस्टम के लिए, कार्बोहाइड्रेट के। और ये जो इमाइलेज है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? एंजाइम जो इमाइलेज है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? इमाइलेज इज secreted from salivary gland. सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है इमाइलेज एंजाइम। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है ऑफ पैंक्रियास। दिस एंजाइम ऑकर इन द सीरम एंड यूरिन। इस एंजाइम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सीरम के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में। इसके मेजरमेंट को हम क्या कर सकते हैं? ऑकर मेजरमेंट ऑकर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिस मेथड इज हेनरी। इस मेथड को किसने दिया था? साइंटिस्ट देख लेते हैं, हिस्ट्री। इस मेथड ऑफ हेनरी एंड चाइमोरी in 1964. This is a साइक्रोजेनिक मेथड। इस मेथड को, इमाइलेज के मेथड को हम क्या मेथड कहते हैं? साइक्रोजेनिक मेथड। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड इज डिस्क्राइब हियर। most commonly used in laboratory and is described here. Now next point consider करते हैं, प्रिंसिपल। when serum is included with starch जो हम भोज्य पदार्थ के रूप में ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसमें कौन सा एंजाइम इंक्लूड हो जाएगा? इमाइलेज एंजाइम इंक्लूड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो व्हेन सीरम इज इंक्लूडेड with starch इमाइलेज एक्ट क्या करेगा? एक्ट ऑन स्टार्च टू फॉर्म, स्टार्च से रिड्यूस करने का काम करेगा। इमाइलेज एक्ट करेगा स्टार्च से डाइजेशन करके रिड्यूस करने का काम करेगा शुगर को।
sugar in order to determine the enzyme activity the rate of formation of reducing sugar. enzyme activity में rate of reducing sugar को नोट करेंगे. reducing sugar sugar is measured. reducing sugar formed react with alkaline. reducing sugar formed react with alkaline copper reagent. रिड्यूसिंग शुगर में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा वो कॉपर रिएजेंट होगा, अल्कलाइन कॉपर रिएजेंट होगा. और जो कॉपर रिएजेंट है वो फॉर्म क्या करेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ phosphomolybidic acid. What is the formula of phosphomolybidic acid? H3PMO12O14. acid to give molybdenum blue. इमाइलेज एक्ट करेगा और इमाइलेज में हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्यूप्रस ऑक्साइड यूज़ करेंगे और फॉस्फोमोलिब्डेनिक एसिड जो है रिएक्ट करके मॉलिब्डेनम ब्लू अपीयर करेगा. नेक्स्ट देख लेते हैं रिएजेंट. फर्स्ट रिएजेंट 0.1 मोलारिटी phosphate buffer. Second is a substrate. Third 2/3 normality H2SO4. Again stock standard. (0.2 milligram per mole). 5 number 10% सोडियम टंगस्टेट. 6 नंबर में हो जाएगा वर्किंग स्टैंडर्ड 0.02 milligram per ml. Now 7 number is isotonic sodium sulfate copper sulfate solution. केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं. मोल्डिब्डेनम जो ब्लू कलर अपीयर होगा वो किस तरीके से होगा? 12 मोल्डिब्डेनम 12MoO3 plus H2PO4 minus react with form of H2PMO12O14 form of phosphomolybdenic acid. Again H2PMO12O14 react with ascorbic acid
and H2SO4 sulfuric acid, ascorbic acid, heteropoly plus molybdenum blue color appear.